गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स कर रहे थे और इसमें हम लोग करेंगे आज इंटीग्रेशन। और इसके पहले डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ log x, ये कितना होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1/x। तो इनवर्स से मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि यदि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। और इसी को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा log x। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। एस टाइप का होता है ये, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। और यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। और यदि यहाँ पर y होता तो विद रिस्पेक्ट टू y ऐसे। अच्छा, इसमें देखो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं और इस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं हम लोग, इसके बारे में देखो। ये हर एक इंटीग्रेशन में बाद में कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न देखो, इसकी जो डेफिनेशन थी हमारी इंटीग्रेशन की, उसके अकॉर्डिंग क्या था, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अभी आपको बताया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ, यदि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x। इसी तरह से मान लो हम लिखें d/dx log x + 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का कितना होता है 1/x और 10 का क्या हो गया 0, यानी 1/x। तो अब हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा
है कि नहीं? तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x प्लस 10, है ना? तो यहां पे देखो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, जबकि इस दूसरे एग्जाम्पल में 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताया गया, log x प्लस 10, है ना? तो चूंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं log x प्लस c, क्योंकि वहां पर अब कौन सा कांस्टेंट है ये हमें नहीं पता। तो जनरल वे में हम लोग क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? ऐसे करते हैं आप इंडेफिनेट, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तो इसके इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, और पहला रूल क्या होता है इसमें कि यदि कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है आपका, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट का 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो सिंपली ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा c ऐसे dx, और c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कहीं लिखा है आपका 10 dt, तो इसका मतलब 10 कहाँ चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इसके, 10 ऐसे। कांस्टेंट यदि इंटीग्रेशन के अंदर है तो कांस्टेंट को कहाँ पे ले लेंगे हम लोग, हमेशा आउटसाइड। दूसरा रूल देखो, यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तब भी आ जाएगा ये बाहर, अकेले होगा कांस्टेंट तब भी बाहर आ जाएगा, और किसी वेरिएबल के साथ में होगा तब भी कहाँ जाएगा ये बाहर, दैट इज c ऐसे fx dx। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं था, डिफरेंशिएशन में क्या था, कांस्टेंट अकेले है तो डिफरेंशिएशन था इसका 0। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यदि कांस्टेंट तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे बाहर, ऐसे। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कांस्टेंट अकेले होगा तब भी बाहर आएगा, और किसी वेरिएबल के साथ में है तब भी कहाँ चला जाएगा, ये बाहर, ऐसे। और तीसरा रूल क्या है आपका, यदि कई फंक्शन दिए गए हैं f1x प्लस f2x, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं प्लस या माइनस के साथ, तो इनको सेपरेट कर लेंगे हम लोग, यानी f1x का अलग करेंगे इंटीग्रेशन और f2x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस के साथ ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये सिंपल इसके इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, क्लियर? अब इसमें देखो, जो फिजिक्स में जो फार्मूला सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है वो क्या है आपका, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1।
फिजिक्स में मेनली ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा आपका। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इस तरह से होगा आपका, और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है कोई। n यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। केवल -1, जब n की वैल्यू -1 होगी तब ये फार्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। बाकी किसी भी कांस्टेंट में आप फार्मूला यूज करोगे, हाँ यदि 1 है, यदि n की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -1 dx, और 1/x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था, 1/x का होता है log x बेस e, या इसी को आप लिख सकते हो ऐसे ln x, ठीक है ना, ऐसे लिखो, और या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये फार्मूला, इसका यूज ज़्यादा होने वाला है, तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मान लो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर n के प्लेस में कितना हो गया, 5। कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस में क्या हो जाएगा, 5। तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, दैट इज x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये हो जाएगा इसका सिंपली इंटीग्रेशन। और देखो जैसे लिखा है हमारा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, तो इसको पहले ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3 dx, और अब यहाँ पर n के प्लेस में कितना है आपका, -3, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, दैट इज -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। ऐसे n की वैल्यू, n यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका है √x dx, तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और इसमें आप फार्मूला अप्लाई करोगे अगेन, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, जैसे केवल dx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। जैसे केवल dx है अंदर आपका, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे केवल dx है तो आप इसको लिख सकते हो 1 × dx, और 1 का मतलब हो गया x की पावर 0। 1 को क्या लिख सकते, 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x रेज़ टू द पावर 0, और फिर ये वाला लगाओ फार्मूला, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज x। तो केवल dx है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसका,
x। जैसे कहीं लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो क्या लिखोगे t ऐसे। जैसे कहीं लिखा है आपका df, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा f। जैसे कहीं लिखा है dp, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा p, ऐसे ऐसे। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। क्लियर? कुछ और इसमें करके देख लेंगे हम लोग। जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो आप 5x² + 7 dx ऐसे। तो पहले तो इसको ब्रेक करो। रूल नंबर 3, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो और इसका अलग कर लो। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 5x² dx + dx। इसके बाद रूल नंबर 1 और 2, ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ये कहाँ चले जाएंगे? बाहर। इससे 5 आ जाएगा बाहर और इससे क्या होगा? 7 आ जाएगा बाहर। तो यानी 5 ऐसे और 7 आ जाएगा ऐसे बाहर। ठीक है ना? अब इसका करो इंटीग्रेशन इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो कितना हो जाएगा? x³ / 3 और केवल dx का कितना होता है? x। तो इसका dx का क्या हो जाएगा? x, और एक आ जाएगा इसमें कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 x³ + 7x + c ऐसे। समझे? इसमें कुछ आप ट्राई करोगे, इसी तरह के दे रहे हैं, ये ट्राई करना आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ये आप करोगे तो फार्मूला तक के आपको याद हो जाए उसका। इसके अलावा भी फार्मूले होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, इसमें सारे लिख लेंगे आप। पहला तो बता ही दिया गया आपका x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 / n+1। इसके बाद बताया गया आपको 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ये +c। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x। इसके अलावा a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x / log a बेस e। और भी इसमें है फार्मूले। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x
cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, sec x tan x का होता है secant x, जी। तो ये इसके मेन फॉर्मूले हैं इसके इंटीग्रेशन के, ये आप कहीं पर नोट डाउन करके आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। जैसे अब ये फार्मूले आपको धीरे धीरे याद होंगे ये, तो अभी आप एक लिस्ट की बना लेंगे फार्मूले की। जैसे लिखा है आपका 7x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो पहले तो सभी को करिए सेपरेट, that is 7x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 की पावर x dx। अब ये कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? बाहर। इसका 7 आ जाएगा बाहर और इसका क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। अब इसका करेंगे पहले, 7 तो बाहर है आपका, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिस्ट में देखिए, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और 5 की पावर इसमें कौन सा लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। तो यहाँ पर ए के प्लेस में कितना है? 5। यहाँ पर ए के प्लेस में कितना है? 5। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5 की पावर एक्स अपॉन लॉग 5 बेस ई। समझे? तो इस तरह से एक बार आपको रिजल्ट याद हो जाएंगे तो आसानी के साथ आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये था आपका और दूसरा एक और टाइप होता है, वो कहलाता है डेफिनेट, है ना। इनका ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इनडेफिनेट, और एक और टाइप होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लो ऐसे कर रहे हो आप इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो लिमिट कहलाती है। मान लो x की लिमिट दी गई है a से b, तो ये नीचे वाली लिमिट जो है ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, और ये ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि मान लो इसका इंटीग्रेशन मान लो ये आया आपका, कुछ तो आएगा, मान लो एफ एक्स आया,
और इसमें ऐसे लगा देते हैं लिमिट ए से, लिमिट क्या दी गई है, ए से बी। अब इसमें क्या करते हैं कि x के प्लेस में एक बार लिखते हैं अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे अपर लिमिट, और माइनस फिर x के प्लेस में लिखते हैं लोअर लिमिट, ऐसे। तो ये इसको सॉल्व करने पर जो भी आता है वो हो जाता है इसका आंसर। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर dx और लिमिट लगी है 1 से 2। तो पहले तो करेंगे सिंपली इसका इंटीग्रेशन, तो 3 आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर dx लिमिट है 1 से 2, और फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 2। और इसमें प्लस ही नहीं लगाते हम लोग, इसमें कांस्टेंट नहीं लगाना है, इसमें इसका डेफिनेट आंसर आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक्स क्यूब 1 से 2। अब इसमें लिमिट लगाओ, एक बार x के प्लेस में रखेंगे 2 और माइनस फिर रखेंगे इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 8 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 7। ऐसे करना है इसमें। डेफिनेट में क्या करना है, केवल बाद में x की वैल्यूज पुटअप करनी है हम लोगों को, नथिंग एल्स। मान लो आपका लिखा हुआ है 0 से π/3 sin x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट क्या है 0 से π/3। तो x के प्लेस में लिखेंगे अपर लिमिट एक बार, और फिर माइनस x के प्लेस में रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा cos π/3 माइनस cos 0। तो cos π/3 यानी क्या हो गया, cos 60। cos 60 यानी कितना हो गया, 1/2। और cos 0 क्या होता है, 1। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बेसिक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन